Hello friends, myself Dr. Pooja Agrawal and today I am going to talk regarding the cause and the line of treatment with respect to the dental cavity. अक्सर डे टू डे प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेरी लोग करते हैं कि दांतों में कैविटी रोकने के क्या उपाय हैं या कीड़ा लगता ही क्यों है. सो दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन and mostly asked question or query in any dental clinic. That's why it came into my mind that it is my moral duty to aware my people. ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने लोगों को इस हद तक अवेयर कर दूं ताकि आप लोगों को एक बेसिक चीज़ पता रहे कि कैविटी क्यों होती है या अगर हो गई है तो उसका एक बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है. बहुत ज़्यादा डिटेल में तो शायद टेक्निकल टर्म्स के साथ नहीं बट एक लेमन लैंग्वेज में कोशिश करूँगी कि एक सिंपलर एक आपको वर्जन में समझा पाऊँ और एक ओवरऑल व्यू दे पाऊँ. सबसे पहले जानते हैं, अक्सर मैंने देखा है व्हेन आई एम डूइंग एनी ट्रीटमेंट इन माय क्लिनिक, आई एम डूइंग एनी फिलिंग और आरसीटी और एनी अदर ट्रीटमेंट इन माय क्लिनिक, पेशेंट डेंटल चेयर पे ही ट्रीटमेंट कराते कराते अक्सर पूछते हैं मैम कैविटी होती ही क्यों है, कैसे रोक सकते हैं, कोई इसका कारण है क्या हमने ब्रश ढंग से नहीं किया, मैं तो ब्रश ढंग से करती हूँ, मैं तो मीठा भी नहीं खाती हूँ, क्यों हो गई, मेरे ही क्यों हुई कैविटी, क्यों मेरे सारे दांतों में होती जा रही है. सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कैविटी का कारण केवल ब्रश करना ही नहीं होता. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसमें पहला है ओरल हाइजीन, okay, that you have to maintain. Second है pattern of eating habit that again depends on a person. Third है anatomy of tooth which actually you cannot change. Anatomy यानी कि बनावट which God has given you, okay. And fourth है number of bacteria in your saliva. इसके अलावा few miscellaneous factor like genetic or hereditary, type of food you are eating and many more. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो बेसिक कॉज है वो है ओरल हाइजीन. जो लोग प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, 2 बार ब्रश करते हैं बट उसको भी प्रॉपरली नहीं करते, या फिर कुछ भी खाते हैं और कुल्ला नहीं करते, रात को सोने से पहले मीठा खाया, जंक फूड खाया, अपना सो गए. आजकल मेट्रो सिटीज़ में भाग दौड़ के चलते लोग लेट नाइट टीवी भी देखते हैं, मंचिंग करते हैं चिप्स के और कुछ भी जंक फूड, यू गाइस टेक कोल्ड ड्रिंक ऑल्सो, और अपना लिया और अपना सो गए. तो उसमें बैक्टीरिया को पूरी रात मिल जाती है, एक अच्छा डिसेंट टाइम मिल जाता है दांत को ख़राब करने के लिए. तो ओरल हाइजीन मेंटेन ज़रूर करना है. कुछ भी खाएं, मैं बार बार इस पॉइंट को बोलती हूँ, कुल्ला करने की एक सिंपल सी बेसिक हैबिट आप बनाई लें. जैसे आप कुछ भी खाने के बाद हाथ धोते हैं ना, ऐसे ही कुछ भी खाने के बाद आपको कुल्ला करना है. सिंपल, नो मोर कन्फ्यूजन. इसके अलावा सेकेंड जो है वो है कि ईटिंग पैटर्न. जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर जंक फूड लेते हैं उसको थोड़ा सा कट डाउन करने की कोशिश कीजिए. मीठे का शौक़ रखते हैं, थोड़ा कट डाउन कीजिए. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, आई ऑल्सो टेक सम टाइम्स, बट उसको एक मॉडरेट क्वांटिटी में रखें. कभी कभार एवरीथिंग इज़ ओके. और दूसरा, जब भी खाएँ तो कुल्ला करने की एक हैबिट बनाएं, क्योंकि जो शुगरी और स्टिकी फूड होता है वो दांतों में जम जाता है और उसमें बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है आपके दांत को ख़राब करना. थर्ड है एनाटमी, दांतों की बनावट. कुछ लोगों के जो दांत होते हैं वो शैलो होते हैं, उनके जो कस्प है, वो कुछ भी खाते हैं और दांत साफ़ हो जाता है, पानी पिया दांत साफ़ हो गया. लाइक यू कैन सी हियर, सपोज दिस इज़ योर मॉडल. ये जो प्लस का निशान आप दाढ़ों में देखते हैं, कई लोगों के बहुत शैलो होते हैं. इन्हें हमारी भाषा में पिट एंड फिशर्स कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में इसे ग्रूव्स भी कहते हैं लोग, लेमैन में. तो ये जिन लोगों का शैलो होता है उनमें कैविटी होने के चांसेस कम होते हैं, बट जिन लोगों के डीप होता है उसमें जब आप मीठा खाते हैं या कोई वैसी चीज़ खाते हैं, फंस जाती है, चिपक जाती है, देन बैक्टीरिया के लिए बड़ा ईजी हो जाता है और जल्दी डीकैल्सिफिकेशन होता है. दैट्स वाई एनाटमी ऑफ टूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नो डाउट एनाटमी गॉड हैज़ गिवन यू, वी कैन नॉट चेंज, but still with respect to the certain advancement in dentistry, यानी कि जैसे सब फील्ड्स में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होता है, ऐसे ही हमारे फील्ड में भी हुआ है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे भी डिसेंट ट्रीटमेंट्स हैं जिसकी सहायता से हम इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं.
नेक्स्ट होता है द बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस इज द डेंजरस बैक्टीरिया which is present in your own saliva and that is actually responsible to decay your own tooth. आपके दांतों को ख़राब करने के लिए जो मेन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो खुद आपकी ही लार में मौजूद है, तो उसको भी आप बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक, यानी कि जिन लोगों के थोड़ा हेरिडिटरी रही है उसमें एक चांस होता है, एंड देयर आर मैनी मोर फैक्टर्स। सो दीज आर दी थिंग्स जो एक मैंने सिंपलर वे में फोकस करने की कोशिश की है कि मेन फैक्टर्स से होते हैं। अब नेक्स्ट होता है कि इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर ओरल हाइजीन में कमी है तो ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, 2 बार ब्रश करना है, कुल्ला करना है। अगर आप स्टिकी एंड शुगरी डाइट या बेवरेजेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, मीठा सब बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसको आपको खुद कंट्रोल करना है। तीसरा, अगर आपके दांतों की बनावट में डीप पिट एंड फिशर्स हैं, दांत आड़े तिरछे हैं जिसकी वजह से कैविटीज़ ज़्यादा होती हैं, ब्रश नहीं हो पाता, आड़े तिरछे हैं, अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें, हो सकता है वो उसको स्ट्रेट करके आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर दें, उनका अलाइनमेंट ठीक कर दें। अगर उसमें आड़े तिरछे वाली प्रॉब्लम नहीं है बट उसमें डीप फिशर्स एंड पिट हैं, तो वी हैव पिट एंड फिशर सीलेंट्स। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड बेसिक ट्रीटमेंट जिसमें हम उन फिशर्स को सील कर देते हैं, वो शैलो हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सेल्फ क्लेंजिंग हो जाते हैं। कुछ भी आप खाते हैं तो उसमें फंसने की प्रोबेबिलिटी या दांत के ख़राब करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, या जेनेटिक है या हेरिडिटरी है तो आप ज़्यादा अवेयर रहें, 6-6 महीने में डेंटल चेकअप कराएं ताकि कैविटी होने से पहले ही आपको पता हो कि शुरुआत में ही आप उसको कंट्रोल कर लें। सो फ्रेंड्स, दीज वर दी स्मॉल पॉइंट कि दांतों में कीड़ा क्यों लगता है या उसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। आई होप मेरी एक छोटी सी कोशिश से आप लोगों में अवेयरनेस आई होगी और पहले से थोड़ा बेटर क्लियरिटी भी आई होगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।